हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आज क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 तीनों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 है चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इस क्वेश्चन में हमने ये चेक करना है कि 6 टू द पावर n जो है ये कोई नेचुरल नंबर है। अगर हम 6 की पावर कोई नेचुरल नंबर रखेंगे तो क्या वो 0 पे एंड हो सकता है या नहीं हो सकता है। 6 टू द पावर n क्या ये 0 पे एंड हो सकता है या नहीं हो सकता है, यही हमने जो है वो इस क्वेश्चन के अंदर चेक करना है। तो देखिए, अगर हम n की वैल्यू यहाँ पे 1 ले लें, अगर हम n की वैल्यू 1 ले लेंगे तो 6 टू द पावर 1 हो जाएगा। अब 6 टू द पावर 1 कितना होता है, 6 ही होता है। अगर हम n की वैल्यू यहाँ पे 2 कर लें तो जो कि 6 टू द पावर 2 मतलब 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 6 36। इवन कि अगर हम n की पावर जो है वो 3 कर लें तो 6 का क्यूब हो जाएगा, 6 टू द पावर 3 यानी कि क्यूब हो जाएगा। तो 6 की पावर 3 जब हम करते हैं तो ये हो जाता है 216। इसका मतलब कि अगर हम 6 टू द पावर कोई भी नेचुरल नंबर यहाँ पे लिखेंगे तो वो 6 पे ही जाके जो है वो एंड होगा, वो 0 पे एंड नहीं होगा। अब यहाँ पे देखें, अगर हम 6 के फैक्टर्स देख लेंगे, 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। लेकिन अगर हम उन नंबर्स के फैक्टर्स देखें जो 0 पे एंड होते हैं, जैसे 10 0 पे एंड होता है, तो 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 10 के फैक्टर्स 2 5 10 और 2 5 10, 5 1 5। तो 10 के फैक्टर्स हमारे पास 2 इंटू 5 हो गया। इवन कि अगर आप 20 ले लें तो 20 के क्या फैक्टर्स हो जाएंगे, 2 10 20, 2 5 10 और 5 1 5। तो 20 के फैक्टर्स भी हमारे पास क्या आ रहे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5। इवन कि अगर कोई भी नंबर ऐसा आप ले लोगे जो 0 पे एंड होता है तो उनमें एक कॉमन चीज होगी, वो ये कि उनके फैक्टर्स में 5 और 2 जो है ये दोनों के दोनों होंगे। लेकिन 6 के फैक्टर्स में 2 तो है, 5 नहीं है, 3 है। तो इसलिए 6 जो है वो 0 पे एंड नहीं हो सकता। 6 टू द पावर n जो है वो 0 पे एंड नहीं हो सकता। अब लिखना कैसे है इसका सोल्यूशन, ये आपने नहीं लिखना, ये समझाने के लिए मैंने बताया। आपने लिखना है, यहां से हम सोल्यूशन लिखेंगे तो आपने ये लिखना है कि 6n कैन एंड विद 0 only if 2 and 5 both are its factors, prime factors। 6n तब जो है वो 0 पे एंड हो सकता था अगर इसके जो फैक्टर्स हैं प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 होते, लेकिन ऐसा है नहीं। तो हम लिखेंगे सिंस 6n, तो ब्रैकेट में हम लिखेंगे इसके फैक्टर्स 2 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3। 6 के फैक्टर्स क्या हैं, 2 इंटू 3 हैं। तो हम लिखेंगे ओनली 6n ओनली कंटेन 2 and 3 as प्राइम फैक्टर्स। तो 6n के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2 और 3 ही हैं, तो इसमें 5 नहीं है। तो विच मीन्स 6n does not have 5 as its प्राइम फैक्टर। इसका मतलब ये कि 5 जो है वो
6 का प्राइम फैक्टर नहीं है। तो देयरफॉर 6n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। इसका मतलब ये हुआ कि 6n जो है वो 0 डिजिट पे एंड नहीं होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। हमने ये एक्सप्लेन करना है कि ये जो हमें दिया है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, हमने ये एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं। अब देखें, हमें ये पता है कि कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स जो हैं वो 2 से ज़्यादा हों, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों। मतलब 2 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। 2 से ज़्यादा अगर फैक्टर्स हमें यहाँ पे मिल जाते हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों के दोनों जो है ये कंपोजिट नंबर्स हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस इक्वेशन को ले लेते हैं, तो हम इसको लेट कर लेंगे। लेट x इज इक्वल टू 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 13 हमें इस इक्वेशन में 2 बार मिलता है, तो हम 13 को यहाँ पे कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे आ जाएगा 7 इंटू 11 इंटू 13 कॉमन आ गया है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। 13 1 13 तब रहेगा, प्लस यहाँ पे भी 13 की जगह 1 आ जाएगा। अब ये आ गया 13 इंटू 7 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 आएगा और मल्टीप्लाई बाय 1, 77 1 77 आ जाएगा और प्लस 1, तो 13 इंटू 77 और 1 कितने हो गए, 78 हो गए। तो ये आ जाएगा 13। अब हमें पता है कि 78 जो है इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो इसके हम 78 के प्राइम फैक्टर्स जो है यहाँ पे हम लिख लेते हैं। 78 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 3 इंटू 13। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम अगर लिखेंगे तो लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। ठीक है, तो ये तो प्रूव हो गया कि ये कंपोजिट नंबर है। अब हम ले लेंगे इस इक्वेशन को, तो ये हम ले लेंगे लेट y इज इक्वल टू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ये इक्वेशन आ गई। अब इसमें भी अगर हम देखें तो 5 जो है यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो ये 5 जो है ये कॉमन हम ले सकते हैं, तो बाकी यहाँ पे लिख लेंगे 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस, अब 5 जो है कॉमन है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 5 लिख लेते हैं और 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 6 जार कितना हो गया, 7 6 जार 42 42 इंटू, अब 4 3 जार 12 12 2 जार 24। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 24 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 42 को 24 पे जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1008 आ जाता है, प्लस 1 हो गया। और यहाँ पे हम 5 इंटू 1008 और 1 कितने हो गए, 1009। तो 1009 इज ऑल्सो ए कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे हमें एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी कि बोथ नंबर्स x एंड y, हमने लेट किया था ना इसको x और इसको y, तभी लिखा कि बोथ नंबर्स x एंड y हैव more than 2 factors, so both numbers are composite। अब दोनों के जो फैक्टर्स हैं वो 2 से ज्यादा हुए, ये भी कंपोजिट नंबर है, ये भी कंपोजिट नंबर है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये सॉल्व कर लिया, यहाँ पे ये प्रूव कर दिया कि ये दोनों के दोनों नंबर्स जो हैं ये कंपोजिट हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 है
There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes they will meet at the starting point? यहाँ पे क्वेश्चन में बताया गया है कि एक सर्कुलर पाथ है एक स्पोर्ट्स फील्ड के आसपास और सोनिया जो है वो 18 मिनट्स लगाती है एक ड्राइव पूरा करने में पूरे सर्कुलर पाथ को और रवि को जो है वो खाली 12 मिनट्स लगते हैं। और सपोज ये करना है कि वो एक सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं और सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और सेम डायरेक्शन में जो है वो ड्राइव करते हैं। तो कितने मिनट्स के बाद जो है वो दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे? तो यहाँ पे आपने इस क्वेश्चन में जो है वो एलसीएम निकालना है। किस किस का? 12 का और 18 का आपने एलसीएम ले लेना है। तो तब हमें पता चलेगा कि कितना टाइम लगेगा उनको दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने के लिए। तो हमें एलसीएम 18 और 12 का ले लेना है। ठीक है, तो अब 12 के फैक्टर्स हम पहले ले लेंगे। तो 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 टू 4, 4 3 12। और 18 के फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 3, 2 3 6, 6 3 18। तो जो एलसीएम आ रहा है एलसीएम आ रहा है, अब 2 का पेयर बन रहा है तो एक ही बार इन दो 2 को एक ही बार लिखा जाएगा, फिर ये वाला 2 लिखा जाएगा, फिर 3 का पेयर बन रहा है तो 3 लिखा जाएगा और 3। एलसीएम मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से लेना है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4, 4 3 12 और 12 3 कितने होते हैं? 36। ठीक है, तो हम स्टेटमेंट यहां पे लिख लेंगे कि दे विल मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था, सॉरी 6 नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 7 था। इस तरीके से सारे क्वेश्चंस जो हैं 1.1 के मैंने सॉल्व करके अपलोड कर दिए गए हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और वीडियो पे कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू।